दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एससीओ शिखर सम्मेलन से ठीक पहले पुतिन ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है, भेदभाव वाले प्रतिबंध अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही पुतिन ने ब्रिक्स की अहमियत पर भी जोर दिया। तो आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से रूस और अमेरिका के रिश्ते काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर भारी भरकम आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस की बैंकों, टेक्नोलॉजी सेक्टर और डिफेंस को निशाना बनाया। इन सब का मकसद आर्थिक रूप से रूस को कमजोर करना था। लेकिन पुतिन का कहना है कि ऐसे भेदभाव वाले प्रतिबंध न केवल रूस बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अब दुनिया एक ध्रुवी नहीं रही और कोई भी देश चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो अपनी शर्तें पूरी दुनिया पर थोप नहीं सकता। रूस ने अमेरिका को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि पश्चिमी देशों की यह नीति अब बेवजह टकराव की राजनीति बन चुकी है। एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले दिया गया यह बयान साफ करता है कि पुतिन एक मजबूत गठबंधन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन ने खास तौर पर ब्रिक्स समूह, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और नए शामिल हुए देशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक मंच नहीं रहा बल्कि यह एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स देशों की आबादी और संसाधन पूरी दुनिया के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक विकल्प बन सकता है। अब बात करते हैं एससीओ की। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल है। यह मंच सुरक्षा, व्यापार, एनर्जी और आतंकवाद रोधी सहयोग के लिए जाना जाता है। पुतिन का यह बयान एससीओ बैठक से पहले आया है, इसलिए इसे एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। दरअसल पुतिन यह जताना चाहते हैं कि एशियाई देशों का गठजोड़ अब अमेरिका की शर्तों पर नहीं चलेगा। दोस्तों इस पूरे मामले में भारत की भूमिका भी अहम है। भारत एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार और रणनीतिक साझेदारी रखता है, दूसरी ओर भारत एससीओ और ब्रिक्स का भी अहम सदस्य है। भारत हमेशा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात करता रहा है। ऐसे में पुतिन का बयान भारत जैसे देशों के लिए भी एक संकेत है कि अब वैश्विक मंच पर अमेरिका के अलावा अन्य विकल्प भी मजबूत हो रहे हैं। अगर व्लादिमीर पुतिन के बयान को ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके तीन बड़े अहम असर हो सकते हैं। अमेरिका पर दबाव, लगातार बढ़ते ब्रिक्स और एससीओ की ताकत को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। ग्लोबल ट्रेड में बदलाव, डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। नए शक्ति समीकरण, विश्व राजनीति में अब अमेरिका और यूरोप का वर्चस्व चुनौती झेल रहा है। तो दोस्तों साफ है कि पुतिन का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है। एससीओ बैठक से पहले अमेरिका को यह संदेश देना कि भेदभाव वाले प्रतिबंध अब और नहीं चलेंगे पूरी दुनिया को यह दिखाता है कि रूस और उसके सहयोगी देश अब नए नियम बनाने की तैयारी में है। आने वाले समय में ब्रिक्स और एससीओ की ताकत किस हद तक अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देगी यह देखने वाली बात होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स और एससीओ मिलकर अमेरिका की ताकत को टक्कर दे पाएंगे क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।